अपने प्यार को पाने की हेल्प करके वो मुझे प्यार के असली मायने समझा गया माँ। उससे मैं कुछ कह पाऊँ इससे पहले ही वो चला गया माँ। अब उसे कहाँ ढूंढूंगी? उसका तो फोन नंबर भी नहीं। हेलो। हाँ, ये तो पहली वाली लड़की नहीं है। तो कोई और है। अपने नालायक बेटे से बात करनी है। आपका बेटा? अरे वही नालायक, कल इसी नंबर से तो फोन किया था। माँ, वो मिल गया। हेलो। सिर्फ कंफर्म करना चाहता था, मेरा बेटा तुम्ही से प्यार करता है ना बेटा? हाँ अंकल। वैसे तुम क्या करती हो? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? फिर भी उस निठल्ले से प्यार कर बैठी। कुछ जानती भी हो उसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जानना चाहती हूँ। बातें बहुत सी हैं, पर तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। बचपन से ही मनमानी करने की आदत है उसे। आज से 13 साल पहले अपना घर, खेती, रिश्तेदार उस नालायक की वजह से छोड़कर भागना पड़ा। ये सब क्यों बताया उसे? किसी और के मुंह से सुनेगी तो क्या बीतेगी उस पर? ये कहाँ की बात है? और कहीं नहीं, हमारे गांव की बात है। चित्तूर जिले में छोटा सा गांव है हमारा। मुन्ना? उसके घर का नाम तुझे कैसे पता? जरूर उसी ने बताया होगा तुम्हें। हेलो हेलो। इस कब्रिस्तान में मुन्ना दिखाई दे रहा है? नजर आया आपको? माँ, वहाँ देखो। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? ओ सुबह हो गई, चलो बताता हूँ। गांव में एक मूर्ख बच्चा है। उसने मुझसे शर्त लगाई कि रात भर कब्रिस्तान में सो जाऊं और ये रिबन उसे लौटाऊं। पर देखने में लग रहा था जैसे तुम डर के बेहोश हो गए थे। कहाँ लाके सो रहा था? तुमने मेरी मदद की, तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। मैं सच्ची में बेहोश था, किसी को बताओगी तो नहीं? वैसे आपको किसके घर जाना है? राजेश्वर राव के घर। ओ, उस महल जैसे घर में। आपका महल उस तरफ है, मेरी झोपड़ी इस तरफ है। खोजूराम, चल अपनी साइकिल दे। पिचेश्वर। हार गया। क्या रे, तू सच में रात भर अकेले शमशान में था? मुझ पर शक कर रहा है? साइकिल ले दूंगा जा। और किसी को मेरे पर शक है? तुझे डर नहीं लगा? डर और मुझे सवाल ही नहीं। भूतों के साथ मैंने लुका छुपी खेली, सीटी बचा के मेरे पास बुलाया, भूतों के साथ डांस किया, भूतों के साथ खाना भी खाया। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। सियार की डरावनी आवाज भी सुनाई दी, फिर भी मैं घबराया नहीं। मेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं साइकिल के लिए कर रहा हूँ। मेरे बापू कंजूस है, कभी नहीं दिलाएंगे। ऊपर पेड़ पे एक भूत दिखा। हेलो मामू। उसके बाद एक कब्र पर आराम से सो गया। एक बात बता, ये बात अगर माँ को पता चली तो क्या होगा? हवा आने दे लक्ष्मी। जब भूतिया कुछ नहीं कर पाई तो माँ क्या करेगी? देखो माँ, पापा। मैं तुम लोगों को स्टेशन लेने गया था, तुम लोग वहाँ रुके क्यों नहीं? काफी इंतजार किया, लगा आप नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। बड़े बुजुर्ग कुछ कह दे तो बुरा मत मानना, ओके? चलो आ जाओ बेटा, आओ। चलो। शादी करने के 10 साल बाद ये राज बता रहे हो? आप छोटे घर की बेटी को नहीं अपनाएंगे, इस डर से मैं चुप रहा। सोच कैसे लिया कैसे अपना लेंगे? मेरे डर और इस घर की मर्यादा ने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसे घर में रखने से खानदान का नाम कलंकित हो जाएगा। मेरे लाए रिश्ते का क्या होगा? हम इसके लिए रिश्ते लेकर आए, इसी वजह से इसे आज अपना सच बताना पड़ा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बहू को अंदर ले जा। आलिया चलो अंदर। तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे? कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? तेरा एक ही बेटा है, उसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस औरत को तो बाहर फेंका जा सकता है। खाना दो मुझे। पापा, मुझे नई साइकिल चाहिए। पहली साइकिल कहाँ गई? एक शर्त में हार गया। ये उम्र है शर्त लगाने की? आपने भी क्रिकेट के सट्टे में बहुत पैसा डुबाया था बापू। जवाब देता। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ मैं। तूने तो बोला घर छोड़ेगा, अब ये कपड़े क्यों उतार रहा है? जो काम करूंगा स्वाभिमान से करूंगा। आपके कपड़े आप ही को मुबारक। तू ही मेरा सच्चा वारिस है, तुझ में मेरे खून के सच्चे लक्षण हैं। तुझे नई साइकिल मैं दिलाऊंगा।
एक तरफ घर की सभी महिलाएं लक्ष्मी को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, दूसरी तरफ आलिया मुन्ना के स्कूल में दाखिला लेने पहुंच गई। मुन्ना उसे वहां देख के ऐसे खिल गया जैसे एलईडी लाइट। उसने प्रिंसिपल से सिफारिश की, सबसे पढ़ाकू लड़की के बगल में उसे बिठा दिया और सारा पिछला पुराना होमवर्क थमा दिया। आलिया ने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो पता है अपने हीरो ने क्या कहा? मुन्ना की जो इतू सी हेल्प करता है, मुन्ना उसे कभी नहीं भूलता है। खा खा के बैल हो चुका पिच्चेश्वर आलिया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। स्कूल में उसका टिफिन खा जाता था। आलिया को कसूरवार माना। रहने दो ना। छोटी सी उम्र में स्वयंवर रचा के 2 लड़कों में लड़ाई करवा दी। अच्छे परिवार का खून हो ही नहीं सकता इसमें। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपनी कुलक्षणी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मामूली सी बात हुई, तुम्हारी बेटी से गलती हुई, उसे प्यार से समझा रहा था। तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब खरी खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेके जाने लगी। क्या पता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं। और तुम तो इसके पति हो, जाने से पहले तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। देख लिया इसका असली चरित्र। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कुछ बोलने से पहले अपनी हैसियत देखो। आलिया, आलिया, कहाँ जा रही है तू? और रो क्यों रही है? तुमने वो शर्त क्यों लगाई? तेरे लिए लगाई। धक्का मत दे बापू, छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? छोड़ के चला जाएगा? कहाँ जाएगा तू? चा? अरे ये तो सच में चला गया। बहुत भूख लगी है, एक नींबू पानी दो ना। क्यों, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ। माँ ये बैग मुझे दे माँ। कोई जरूरत नहीं, भारी है। मैं हूँ ना। सर, आज उस लड़की को मार दूंगा। क्या नाम है तेरा? रविशंकर। रविशंकर। इतने दिन हो गए लेकिन अब तक उस लड़की को मार नहीं सके। ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुरू कर। जाता तो बहुत पहले मार चुका होता, पर ऑर्डर्स थे। मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लान नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बताया था ना, एक लड़का पहले से ही उसका पीछा कर रहा है। बहुत स्मार्ट है, वाईफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। अब वो लड़का चला गया है, इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम। बेटी, हमें माफ कर दो बेटी। अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती। ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बेटा आपको दूर से देखता रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो आपसे प्रेम करता है। आज सुबह की ही बात है, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया है, ना ही घर से बाहर निकल रहा है और ना ही हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा रहा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उसका इलाज करूंगी, ठीक है? चलिए कार में बैठिए। वो रही आलिया मैडम। वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है। तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला। उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था। क्या रखा था तूने? दिखा मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा, हा? उसे मारने का इरादा है ना? सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा। तुझे फंसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था।
वो उधर गए भाई। आलिया एक्सक्यूज मी, मेन रोड पर कैसे जाना है? इधर से। मेन रोड इस तरफ। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा